बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। कोई आपको समझ नहीं पा रहा, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहां हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो चलिए इसे एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु केवल एक शरीर रूपी व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक तत्व है, जैसे प्रकृति के पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व हैं, वैसे ही गुरु भी एक तत्व है। गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि गुरु ज्ञानदाता और मार्गदर्शक है। हम यह श्लोक भी पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने इसके अलावा गुरु के बारे में कोई गहरा विचार या अनुभव नहीं सुना होता, इसलिए हमारा अंतर्मन गुरु के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। गुरु ज्ञानदाता हैं, वे हमें सिखाते हैं, और शिष्य जो ग्रहण करता है वही उसकी जागरूकता है। गुरु केवल मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि उस मार्ग पर गंतव्य तक पहुंचाने वाले सारथी भी हैं। मेरे ख्याल से गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं, क्योंकि जब गुरु मार्ग दिखाते हैं और शिक्षा देते हैं तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर कौन है, यह समझने के लिए गुरु का सानिध्य अनिवार्य है। कलयुग में अक्सर शिष्य अपना आध्यात्मिक मार्ग स्वयं चुनता है और गुरु को भी परखता है। जांच परख के बाद वह कहता है कि यह व्यक्ति मेरे गुरु है। यह ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुरु ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। जब गुरु किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी घटना होती है। यह रिश्ता जन्मों जन्मों की परंपरा के रूप में जुड़ जाता है। फिर चाहे शिष्य कितनी भी कोशिश कर ले कि उसे गुरु नहीं करना या उनकी बात नहीं माननी, वह इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। एक बार यह संबंध जुड़ गया तो पीछे हटना संभव नहीं है। गुरु आपको डांट सकते हैं, आप पर क्रोध कर सकते हैं, जिसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। शिष्य इसे समझ नहीं पाता और नाराज हो जाता है। पर याद रहे, आप गुरु को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते। आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अगले जन्म में पुनः लौटकर आपको उन्हीं गुरु के आदेश का पालन करना होगा। इस सत्य को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग का सर्वोच्च ज्ञान यानी कुंडलिनी शक्ति को जानना आवश्यक है। प्रकृति में कई दोष होते हैं, पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और रण दोष। इसी प्रकार एक गुरु दोष भी होता है, जिसे समझना अत्यंत कठिन है। जब शिष्य को यह गलतफहमी हो जाती है कि अब मुझे बहुत ज्ञान मिल गया है, अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तब वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। उसे उस समय इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वह राजा से फकीर बन जाता है और दर दर भटकने पर भी उसे सहारा नहीं मिलता, तब उसे अपनी भूल समझ आती है। उसके कोई भी काम सफल नहीं होते। हारकर वह सोचता है कि इस गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु ढूंढ लेता हूं, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है, यह विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम आपको गहराई से समझाएंगे। हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। नमो आदेश। ओम नमो गुरु को आदेश। जय चिंधा जी, जय लक्ष्मण।